नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं। वैसे मानसून का आंशिक ब्रेक कंडीशन चल रहा है। पूर्वी भारत में कई क्षेत्रों पर बरसात चली हुई है। कुछ उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हल्की बरसात हो रही होगी। कल भी हुई है, आज भी संभावना है। आने वाले कल को संभावनाएं कम हो जाएगी। फिर ऐसे लग रहा है कि मानसून की ब्रेक कंडीशन जो है वो 18-19 जुलाई से खुलेगी, यानी 15 जुलाई के बाद में लगभग 4 दिन बाद में मानसून की ब्रेक कंडीशन ख़त्म सी हो सकती है। बरसात कई क्षेत्रों में गुजरात में बढ़ेगी, मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में बढ़ेगी, महाराष्ट्र में भी बढ़ सकती है। अभी इस प्रकार की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और मौसम की बात करें तो सिस्टम तो बने हुए हैं। अभी फ़िलहाल ये मैप देख रहे हैं, यह है 20 जुलाई का मौसम प्रेडिक्शन करने वाला मैप। सिस्टम कहाँ पर बने हुए हैं? सिस्टम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक हल्का सर्कुलेशन बना हुआ है। वो जो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा पश्चिमी बंगाल की तरफ तो लो प्रेशर में तब्दील होगा। फिर मानसून की ट्रफ लाइन भी नीचे आएगी। वैसे आज मानसून की ट्रफ लाइन पूर्वी क्षेत्रों में पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के उत्तरी इलाकों से और बांग्लादेश तक जा रही है, यानी इस प्रकार से ट्रफ लाइन बनी हुई है। और एक हल्का सा ट्रफ लाइन का असर राजस्थान के भी उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर है, जो कि पूर्वी पाकिस्तान से शुरू होकर राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों तक फैला हुआ है। तो यहाँ पर भी बरसात की संभावनाएं बन सकती है। ये जो मैप देख रहे हैं ये है 14 जुलाई का मौसम प्रेडिक्शन करने वाला मैप। इसमें आप देखें तो पूर्वी भारत में, बिहार में बरसात तो कम दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर भी संभावनाएं बनी रहेगी। पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्र और झारखंड के कई क्षेत्रों में, पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात है। और महाराष्ट्र में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन कोंकण, गोवा से केरल तक कुछ तटीय भागों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ और मानसून की एक हल्की ट्रफ लाइन की वजह से राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से पंजाब, हरियाणा, इन क्षेत्रों में कुछ संभावनाएं बनेगी। आज दोपहर बाद में भी कि बरसात, आंधी तूफान की संभावनाएं बन सकती है। जिस प्रकार से कल बनी थी आज भी बन सकती है। 15 जुलाई तक इस प्रकार की संभावनाएं बनी रह सकती है, लेकिन 16 जुलाई से मौसम यहाँ पर शुष्क होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी तराई वाले रीजन में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी देखी जा सकती है। वैसे उमस भरी गर्मी पंजाब हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर लगभग 3-4 दिनों तक जारी रहेगी उमस भरी गर्मी। दक्षिणी भारत में मुख्यतः मौसम शुष्क भी रहेगा। 15 जुलाई को ये संभावना है। 15 जुलाई को पूर्वी भारत में बरसात में बढ़ोतरी हो रही है, पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ रही है बरसात, लेकिन पश्चिमी उत्तर पश्चिमी भारत में बरसात धीरे धीरे कम होगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। 16 जुलाई को ये संभावना है। 16 को देखेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात पड़ेगी, बिहार में बढ़ सकती है, ये वेदर मॉडल बता रहा है। वैसे कल जो वेदर मॉडल था वो बदल चुके हैं। आज बिहार में हो, झारखंड में हो, पश्चिमी बंगाल में हो, पूर्वोत्तर राज्यों में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर बरसात काफ़ी जगहों पर रहेगी, यानी पूर्वी भारत में बरसात होगी। 15, 16, 17 जुलाई के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात जारी रहेगी। दक्षिणी भारत में बरसात लगभग खत्म सी हो जाएगी। मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा। 17 जुलाई से मानसून की ब्रेक कंडीशन धीरे धीरे खुलने लगेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भी बादल पहुंच सकते हैं, ये संभावनाएं बनेगी। लेकिन वेदर मॉडल तो फोरकास्ट कर रहा है कि नेपाल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश से लगाकर पूर्वोत्तर राज्यों के सभी क्षेत्र, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में बरसात देखी जा सकती है, ये दिखा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ बूंदें पहुँच सकती है, यहाँ पर भी बादल पहुँचेंगे, बरसात की गतिविधियाँ शायद हो भी सकती है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की साइड बरसात की संभावनाएं कम है, बहुत ही कम संभावना है। मौसम मुख्यतः शुष्क रह सकता है। 17 जुलाई को गुजरात से कोंकण, गोवा तक और केरल तक कह सकता हूँ, यहाँ पर बरसात की संभावनाएं बनेगी पश्चिमी घाटों के ऊपर। आंध्र प्रदेश के भी उत्तरी क्षेत्रों में कुछ बूंदें पड़ सकती है। 18 जुलाई को ये संभावना है। 18 जुलाई को लग रहा है गुजरात के कई क्षेत्रों में बरसात संभावित है, वैसे तो दिखाई तो दे रहा है। दक्षिणी राजस्थान है, पश्चिमी मध्य प्रदेश का कुछ भागों पर ये वेदर मॉडल फोरकास्ट कर रहा है। साथ में मानसून की ट्रफ लाइन धीरे धीरे नीचे भी आने लगेगी, तो इसका असर कुछ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर मानसून की ट्रफ लाइन का देखा जा सकता है कि हल्की खंड वर्षा कहीं कहीं पर हो भी सकती है। 17-18 जुलाई को पूर्वी भारत में ज़्यादा मौसम परिवर्तन रहेगा, बरसात यहाँ पर ज़्यादा रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी ज़्यादा मात्रा में बरसात देखी जाएगी। 19 जुलाई को ये संभावना है। 19 के बाद में आगे देखें तो 20 को ये संभावना है इस प्रकार की। मानसून की ट्रफ लाइन जरूर नीचे आएगी, लेकिन मानसून की ट्रफ लाइन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ऊपर बनी रहेगी, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की साइड काफ़ी ज़्यादा भारी बरसात की गतिविधियाँ होगी। 21 जुलाई को संभावना ये है। 21 के बाद में 22 को संभावना ये है। 22 के बाद में 23 जुलाई को। तो ऐसा लग रहा है कि मानसून की ब्रेक कंडीशन लगभग 18-19 जुलाई से ख़त्म तो होगी,
लेकिन अच्छी बरसात का दौर शायद लग रहा है कि 23, 24, 25 जुलाई के आसपास आ सकता है कई क्षेत्रों में भारत के, चाहे पूर्वी इलाके हो, चाहे मध्य इलाके हो, चाहे उत्तरी इलाके हो सकता है कि दक्षिणी भारत में भी मानसून की बरसात बढ़ सकती है। वैसे 25 जुलाई के बाद में एल नीनो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होने की संभावनाएं बन रही है। देखेंगे किस प्रकार से एल नीनो अपना मानसून के ऊपर प्रभाव डालेगा, बरसात के ऊपर प्रभाव डालेगा, ये आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। फिलहाल मौसम पूर्वानुमान और अपडेट में बस इतना ही है कि जितनी बरसात होनी चाहिए थी मानसून सीज़न में उतनी बरसात अभी नहीं हो रही है। शुरुआती महीना जून माह भी काफ़ी कम वर्षा कर गया और जुलाई माह में भी कई जगहों पर काफ़ी कम बरसात हो रही है। पश्चिमी राजस्थान हो, पंजाब हरियाणा हो कुछ, और गुजरात के पश्चिमी क्षेत्रों, यहाँ पर अकाल जैसी स्थिति कई गाँवों कई शहरों में बनी हुई है। अभी फ़िलहाल मौसम पूर्वानुमान और अपडेट में बस इतना ही है।